ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा पिछले श्लोक में अर्जुन ये कह रहे थे कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं भीष्म या द्रोण ऐसे गुरु जो लोग हैं, इनको इनको इन पर किस प्रकार बाणों से प्रहार करूंगा। स्वाभाविक बात है कि जो हम लोग जो हमारे प्रिय होते हैं उन पर बाणों का प्रहार करना इतना सरल काम नहीं है, इतना आसान नहीं होता। और ये सोचकर कोई भी जो समझदार और सहृदय व्यक्ति है, वो इस बात को लेकर बड़ा चिंतित हो जाएगा कि अपने ही घर में झगड़ा करना है, अपने ही प्रिय लोगों को मृत्यु लोक पहुंचाना है। मतलब खाली उनके साथ ही ऐसा नहीं है कि केवल झगड़ा कर रहे हो या वाद विवाद कर रहे हो या उनको छोटी मोटी हानि पहुंचा रहे हो, आप तो उनकी मृत्यु का कारण बनने वाले हो। और अगर ऐसी कोई परिस्थिति हमारे घर में हो जिसमें कि हमें अपने ही घर के लोगों को मृत्यु तक पहुंचाने की स्थिति आ रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति को कैसा लगेगा। और वो भी वो व्यक्ति जो कि सबको संभालने के लिए, सबको साथ लेके चलने के लिए, सबका उत्तरदायित्व, सबकी रक्षा करने के लिए अभी तक चल रहा था, अब उन्हीं को मारने के लिए चल रहा है। तो अर्जुन का जो प्रश्न है वो नितांत स्वाभाविक है। और इसी श्रृंखला में अर्जुन आगे कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षम अपिह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरून् हैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो ये कहते हैं गुरून् हत्वा, गुरुओं की हत्या करके, उन गुरु जैसे लोगों की, महानुभावों की हत्या करके मुझे कौन सा श्रेय भोगने को मिलेगा, श्रेयो भोक्तुम। और इनको मारने की अपेक्षा क्या भिक्षा में मैं इस लोक में भोजन करना वो मेरे लिए ज्यादा हितकर है, ज्यादा अच्छा है। और फिर कहते हैं हत्वार्थ कामांस्तु, हत्या करने के बाद, हत्या की कामना से गुरुओं को मारने के बाद उनके जो उनको मारेंगे तो उनका रुधिर बहेगा, रक्त बहेगा, और पूरी धरती जो है उस रक्त से रंग जाएगी। तो उस धरती का भोग जो है, भुंजीय भोगान, उसका भोग, उसको करने से मुझे क्या लाभ है। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि भाई बाकी सब ठीक है, लेकिन अपने ही जो गुरु जैसे महानुभाव लोग हैं, प्रिय लोग हैं, उनको मारने की बजाय भिक्षा का अन्न खाना ज्यादा श्रेयस्कर है, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर मैं मार दूंगा तो मारने के बाद क्या करूंगा, मारने के बाद क्या होगा कि जो इच्छाएं अपनी पूरी करूंगा वो क्या होंगी, इन सबके लोगों के रक्त से सनी हुई होंगी। रक्त से सनी का क्या अर्थ है, तात्कालिक तौर पे जब आप किसी व्यक्ति को कोई, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार लोग बाग जो वार में जो सैनिक लोग लड़ने जाते हैं, वो विशेष करके आप देखिएगा कि हॉलीवुड की जो पिक्चरें बनती हैं उनमें कई पिक्चरें ऐसी बनी हैं जिसमें अमेरिकन सैनिक, चाहे वो वियतनाम वार में गए हों, कोरिया के वार में गए हों, या फिर इसके बाद में जो ये कुवैत कह रहा हूँ, जो मिडिल ईस्ट में जो वार हुए उनमें गए हों, तो उन सब में जिन लोगों ने बहुत शौर्य दिखाया, उनमें से कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बाद में अत्यंत पश्चाताप होता है। क्योंकि युद्ध की स्थितियों में जब आप लोगों को मारते हो तो सब कुछ ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे मारने योग्य नहीं होते। कई बार सामने जो सैनिक होता है वो आपके जैसा ही होता है। तो उन सैनिकों पर इसके अपने कृत्यों का बोझ जो होता है, मानसिक बोझ, वो जीवन भर चलता है।
तो अर्जुन उसी रक्त से सने हुए जो अर्थ है और काम है, मतलब इन लोगों की हत्याओं के बाद जो मानसिक संताप उन्हें होने वाला है, या उसकी कल्पना करके या उसके बारे में विचार करके अर्जुन यहाँ पर ये कह रहे हैं बात। वो कहते हैं कि देखिए, इन महानुभावों गुरुजनों को न मारकर, वो अभी तो मार देंगे, अभी झगड़ा करेंगे, अभी ये लोग तैयार हैं, मार देंगे, और बाद में पश्चाताप होगा, तब कुछ कर नहीं सकते। तो ये इस प्रकार की ऊहापोह अर्जुन को देखा जाए तो पहले से होनी चाहिए थी, अभी युद्ध में आके क्यों हो रही है? क्योंकि संभवतः उसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि पहले उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया, इस प्रकार ध्यान नहीं गया, अब जा रहा है। अब क्योंकि अर्जुन सज्जन पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, संभ्रांत पुरुष हैं, आर्य हैं, जो दुनिया के दूसरे लोगों के बारे में सुसंस्कृत हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, इसीलिए ये सब बात कह रहे हैं। और हम देखेंगे कि अगले श्लोक में अर्जुन इसी दृष्टि में एक और बात कहते हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से वो विचार भी किसी भी सभ्य व्यक्ति के मन में अवश्य ही आएगा। तो अब चलिए देखते हैं कि अगले श्लोक में क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।